Hello everyone, this is me Dr. Vidya Rahil and today I am going to explain you a very important poem that is prescribed in your syllabus of UPSC examination under the poet of Robert Frost. Robert Frost has composed it in 1913. So, under the poetic volume of Voice written 1930. मोइंग मीन्स होता है काटना, घास काटना। तो ये पोयम एक मोनोलॉग है, एक कॉन्वर्सेशन के बीच में एक इसकी थीम है जिसमें बताया जाता है कि जब साइट का यूज किया जाता है तो वो अपने आसपास जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ में वो कैसे बात करता होगा। तो इसको एज ए मोनोलॉग यूज किया गया है कि कब कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बात करती है, जो उसकी सरसराहट की आवाज़ होती है। तो पोइट ने उसको इमेजिन किया है, कंपेयर किया है कि वह किसी के बारे में, किसी बात के बारे में डिस्कशन है। लाइन बिगिंस विद द टेक्स्ट देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड्स अ वुड बट वन। यहाँ कोई एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं है सिवाय कि यहाँ जंगल है, जंगल में सिर्फ एक ही आवाज है, दैट वॉज माई लॉन्ग साइड। और वह आवाज है मेरी जो हाथ में एक लंबी कटार है, जो लंबा जो हाशिया मेरे हाथ में है, बस उसके अलावा कोई जंगल में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। विस्परिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में सिर्फ उसकी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। It is murmuring over the ground, and it seems like it is a conversation between nearby environment. Perhaps it was something about the heat of the sun. So this description can be connected with that. It may be possible that it is talking about द हीट ऑफ सन, कि वह सन के बारे में बात कर रही होगी। तो ऐसा लगता है, आपने देखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जितनी भी पोएम्स है उनके पास बहुत सारे एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे कि हो सकता है इस कारण ऐसा हो रहा है या इस कारण ऐसा हो रहा है। तो ये गैस पर इनकी पोएम होती है, बेस्ड होती है। तो इस पोएम में भी ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये एक अनुमान हो और वह बात कर रही होगी सूर्य के ताप के बारे में। समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड, ये कभी हो सकता है शायद कि लैक ऑफ साउंड, जो आवाज नहीं आ रही है, दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। तो उसके बीच में कोई साउंड नहीं है, उसकी अपनी कोई साउंड नहीं है, इसलिए उसे विस्पर करना पड़ रहा है, साहट से अपने बारे में वह बात कर रही है, क्योंकि वह बोलने में क्या है, सक्षम नहीं है, इसलिए वह फुसफुसाहट से अपने बारे में, जो अपना नियर बाई एनवायरनमेंट है उसके बारे में वह बता रही है। इट वॉज नॉट ड्रीम ऑफ गिफ्ट ऑफ आइडल आर्ट्स और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ पे और एल्फ। तो यह कोई सपना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है कि वह खाली जो गड्ढे होते हैं, जो फार्मर्स का कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब उसे काटना वाला जो कार्य होता है, काटने वाला कार्य नहीं करना होता है। तो हो सकता है कि वह इसके बारे में बात कर रही हो कि जब किसान कार्य करके बैठा होता है अपने घर में, या ये ऐसा, और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ द पे और एल्फ, या कोई पुरानी लीजेंड्स वाली कहानी होती है, परियों की कहानी होती है कि कैसे सोने को एकदम से कमाया जा सकता है, कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है। एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम टू वीक। कुछ भी हो उसके सामने जो जितना भी ये सच है, जितना भी जो अनुमान है, वो उस सच से अलग लगता है। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये जो साइड है हो सकता है इस बारे में बात कर रही है, तो लेकिन जो सच है वो अनुमान से परे है, बिल्कुल कल्पना से परे है, अलग है बिल्कुल। टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन द रोड। आप देख सकते हैं कि नॉट विदाउट फीवर पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स, जितने वो पीले कलर के जो फूल होते हैं, जो ड्रॉ में लगे होते हैं, जैसे पेड़ और चीजें बोलते हैं उनको, इस प्रकार के जो फूल होते हैं उनको देखकर द एंड स्केयर द ब्राइट ग्रीन स्नेक, उसको देखकर जो ब्राइट ग्रीन स्नेक होता है वह भी डर जाता है, वह भी सहम जाता है उन पीले कलर के
फूलों को देखकर। द फैक्ट इज दैट द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट नेवर मूव। इसका जो फैक्ट है, इसके पीछे जो रियलिटी है वह यह है कि मेहनत के पीछे हमारा कठिन परिश्रम होता है। जो सबसे अच्छे स्वप्न होते हैं वो तभी हमें प्राप्त होते हैं जब हम उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। माई लॉन्ग साइड विस्पर्ड लेफ्ट द हेड में, जो मेरी ये लॉन्ग साइड है वो दिखाती है मुझको, वह विस्पर फुसफुसाते हुए अपनी इन्हीं बारे में बात करते हुए जैसे मुझे बता रही है, और वह घास का बंडल तैयार कर देती है और फिर घास को सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तो ये साइड का कन्वर्सेशन है एक फार्मर के बीच में, जैसे कि फार्मर जब उसके साथ उसकी सहायता से घास को काट रहा है तो किस प्रकार उसके मन में जब अकेले जंगल में बैठा हुआ है तो क्या क्या थॉट्स उसके ब्रेन में आते हैं। तो यही सारा डिपिक्शन इस पोएम में किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पोएम है आपकी द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, 1914 में पब्लिश की गई है अंडर द पोएटिक वॉल्यूम ऑफ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो ये भी एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मैरी एंड हर हस्बैंड जिसका नाम है वॉरेन। और ये एक लॉन्ग पोएम है, बहुत ही लॉन्ग पोएम है, जिसमें सिलास जो उनका एक सर्वेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, पर उन लोगों को नहीं पता है कि जो उनका सर्वेंट है वो मर चुका है। जब वह कार्य कर वापस आ चुका है और वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया है, तो उस बीच का जो जितना भी इंसिडेंट हुआ है तो वह सब वह अपने हस्बैंड को शेयर कर रही है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आप उसको किसी भी प्रकार से हर्ट मत कीजिएगा, बहुत दिन बाद वह वापस अपने काम पर लौटा है। तो इसी पर बेस्ड है ये प्रेजेंट पोएम जिसका नाम है कि डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। जैसे कि टाइटल से आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि जो खरीदा हुआ व्यक्ति है, जो सर्वेंट है, तो उसकी कैसे मृत्यु हुई है और क्या है, आपको टाइटल से ही लग रहा है। Mary sat musing on the lamp at the table waiting for Warren when she heard his step। तो मैरी बैठी हुई है टेबल के पास में, वह सुनती है कि उसका हस्बैंड आने वाला है, तो वेट कर रही है अपने हस्बैंड को बताने के लिए कि यहाँ कुछ तो है जो गलत हो रहा है। When she heard all his steps, she ran off tiptoe down to darkened passage to meet him in the doorway with the news and put him on his guard। सिलास is back। तो वो जाती है उसके पास में, बताती है कि सिलास वापस आ गया है, सिलास वापस आ गया है। She pushed him outward with her toward the door and searched its after her। Be kind, she said। तो उसके बाद में वह अपने हस्बैंड से कहती है कि please behave him in a polite way so that he may not hurt or annoyed by the conversation of her husband। तो वह उसको कंसोल करके अपने हस्बैंड को कि आप जबकि वह वापस आ चुका है प्लीज उसके साथ में अच्छे से ट्रीट किया जाए, सो दैट वो काम छोड़ कर ना जाए। All right, I say I can't afford to pay, and in fixed wages, though I wish I could. Someone else can, then someone else will have to. I shouldn't mind his battering himself if that was what is was. You can be certain when he begins like that, there is someone at him trying to coax him off with pocket money in paying time. When any help is scarce, in winter he comes back to us, I am done। तो कभी कभी जब उसको ज़्यादा मजदूरी मिलने लग जाती है तो वह यहाँ का कार्य छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी पॉकेट मनी की आवश्यकता होती है, उसे पूरा अपने पॉकेट मनी के लिए धन की आवश्यकता है, तो वह किसी और जगह चला जाता है। तो अपने हस्बैंड को समझाते हुए कहती है कि हम उसकी मजदूरी भी बढ़ाएंगे, हम उसको उसके हिसाब से बात करेंगे, तो आप प्लीज़ शांत रहिएगा, धैर्य रखिएगा, उसको किसी भी प्रकार से हर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जब काम का टाइम होता है उस टाइम हमें ज़रूरत होती है ऐसे व्यक्ति की जो इस सर्दी के सीजन में भी ढंग से कार्य करें, और सिलास इज वन ऑफ देम जो डेडिकेटली अपना कार्य करता है।
Sir, not so loud, he will hear you. Mary said. ज़्यादा तेज नहीं, वह सुन लेगा तुमको. I want him to. He will have to soon or later. मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि वह कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है. He is gone out. He is asleep beside the stove. और वह आया है, थक चुका है और स्टोव के पीछे जो वहाँ स्टोव है उसके पीछे वहाँ स्टोर रूम में वहाँ सोया हुआ है. When I came up from house, I found him here. जब मैंने देखा कि राहुल ने उसको वहाँ देखा, huddled against the barn door fast asleep. मैंने देखा था कि वह गहरी नींद में सोया था. A miserable sight, जो उसकी सोने की कंडीशन थी वो बिल्कुल ही मिजरेबल कंडीशन थी and frightening और डरावनी लग रही थी. Two, you needed smile. तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है. I didn't recognize him. मैं पहचानती हूँ उसको. I wasn't looking for him and he is changed. मैं उसको देख नहीं रही थी, लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ he has become totally changed. His personality has transformed. Wait till you see. तुम भी देखना कि ऐसा हुआ क्या है. Surely wouldn't curse the poor old man. तुम नहीं चिल्लाओगे उस poor old man पर. Some humble way to save his self-respect. क्योंकि कुछ लोग जो कार्य करते हैं अपने self-respect के लिए व्यक्ति कार्य करते हैं. He added, वह जोड़ता है. If you really care to know, अगर तुम्हें यह जानने के लिए परवाह होती है, he mean to clear the upper pasture too. उसे अपना अपर पास्चर भी चेंज करना होगा, उसको बात करने का तरीका चेंज करना होता है. That sounds like something you have heard before, जो तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा. Warren, I wish you could have heard the way. Warren, मैं इच्छा करती हूँ कि तुमने ऐसा पहले सुना होगा कि he jumped everything. He jumbled everything. वह हर कुछ कार्य कर सकता है. I stopped to look 2 or 3 times. मैंने उसे 2 or 3 times देखा. He made me feel so queer. और उसे देखकर मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है कि if he was talking in his sleep, क्या यदि वह नींद में बात करता होगा तो he ran on Harold Wilson. वह दौड़ती है हैरोल्ड विल्सन की ओर. You remember, तुम्हें याद है, the boy you had in paying for your sin, जो 4 साल पहले तुम एक लड़के को बोझा उठाने के लिए लेकर आए थे. He finished school, और उसने अपना स्कूल ही फिनिश किया था. And teaching in his school, Silas declared you will have to get him back. तुमने सिलास ने डिक्लेयर किया था कि you will have to get him back, कि तुम उसे वापस भेज दो, वह यहाँ कार्य करने के लायक नहीं है. He says they two will make a team for work. उसका कहना था कि वो दोनों मिलकर टीम वर्क कर सकते हैं. They vary the way he mixed that in with other things. He thinks young Wilson a likely lad. जो वो उसका कहना था तो यंग विल्सन है वो एक लड़के की तरह, छोटे बच्चे की तरह है. तो डायरेक्ट ऑन एजुकेशन, या यद्यपि वह निपुण है एजुकेशन में, उसका एजुकेशन में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है. यू नो हाउ दे फॉर ऑल दो जुलाई अंडर द ब्लेजिंग सन. तुम जानते हो जब जुलाई में बहुत ही तेज गर्मी होती थी वो आपस में कितना लड़ते थे. सिलास अप ऑन द कार्ट विद द लोड. सिलास क्या ऊपर होता था कार्ट में जो बोझा बनाता था. हैरोल्ड अलोंग बिसाइड द पिच इट आउट, और हैरोल्ड उसको उठा कर रखता था. यस, आई टुक केयर टू कीप दैट आउट ऑफ आवर सोल. मैंने वह सब बातें सुनी थी, मुझे उनकी बातें बहुत चुभती थी. व्हेन दोस डेज ट्रबल सिलास लाइक अ ड्रीम. ये जो बातें होती थी वो ऐसी होती थी जैसे एक ड्रीम की तरह थी. यू वुडंट थिंक दे वुड हाउ सम थिंग्स लिंगर. Harold's young college boy assurance pictured him. After so many years, he still keeps finding good argument. He sees he might have used. I sympathize. उसको देखकर मुझे sympathy होती थी. I know just how it feels to think of the right thing to say to David. Harold associated in his mind with Latin. तो Harold जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाला था जिसने पढ़ाई भी कंप्लीट की थी और लैटिन लैंग्वेज उसको ऐसी आती थी जैसे वो वायलिन बजा रहा है. He said he couldn't make the boy believe he could find water with a hazel brown, which showed how much good school had ever done him. So he wanted to go over that, but most of all, he thinks if he could,
have another chance to teach him how to build a lot of it. तो जब भी सिलास को मौका मिलता था, वह सोचता था कि वह उसको सिखाए कि किस प्रकार बाय एक्सपीरियंस तुम लाइफ को लीड करना सीखोगे। जीवन में पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, उसके साथ में कार्य करना, अपना भरण पोषण करने के लिए आप क्या क्या जानते हो, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, तो ये भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो वह उसको कार्य करना सिखाने की कोशिश करता था। I know that Silas one accomplishment bundles every hopeful in its place and tags numbers or future reference. So he can find and easily disclose in the unloading. Silas does not well, he takes it out and bunches like big bird's nest. तो सिलास इस प्रकार कार्य करता था जैसे कि बड़ी चिड़िया जो होती है घोंसला बनाती है, तो वह अपना कार्य बहुत सही तरीके से करता था और उनको नंबरिंग करके सेट करता था। You never see him standing on the hay. He is trying to live this training to live himself. और वह कभी भी कार्य करते हुए साइड खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। उसने अपना कार्य ढंग से किया और वह दूसरे का वेट नहीं करता था, खुद अपने कार्य को करने लग जाता था। So he thinks if he could teach him that he some good perhaps to someone in the world. He had to see a boy, the full of books, who was so concerned concerned for other folk, and nothing to look backward to with the pride, nothing to look forward to with hope. So now and never any different. तो वह सिखाने की कोशिश करता था कि वो किस नॉलेज से निकल कर वह अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे कि हम जीवन कैसे जीते हैं और जो हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनसे हमें अपनी जो रियल शिक्षा होती है उससे हमें मिलती है। तो इसी के माध्यम से वह सिखाना चाहता है कि हम कैसे हमें घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी क्या है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। Part of the moon was falling down the bed, dragging the whole sky with it to the hills। तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा हिल्स में ऊपर आ चुका है, नीचे जा रहा है। इस लाइट को सॉफ्टली इन हर लैप और उसकी जो लाइट है वो पूरी तरीके से जो मैरी है उसकी गोदी में दिखाई दे रही है। She saw and spared her apron to it. She puts out her hand among the half like morning glory strings, topped with the dew from garden bed to each, as if she played on here some tenderness that wrote on him beside her in the night. And she said, he has come to die. He has come home to die. You needn't be afraid. He will leave you this time. तो यहाँ इंडिकेट करती है कि जो सिलास है हमारे बीच में आया है। मुझे लगता है कि लाइफ के क्लोजिंग चैप्टर्स हैं उनके जो हमारे घर आया है और मुझे लगता है कि वह मर चुका है और इसीलिए व्हाइट कलर की रोशनी को दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई जब मर जाता है तो एंजल्स आते हैं उसकी सोल को लेने के लिए। तो यही सब मैरी को दिखाया गया है जैसे मदर मैरी होती है उसकी तरह, जो उनका प्यार है उस बच्चे के लिए, उस सर्वेंट के लिए वो मदर की तरह इसमें सिंबलाइज की गई है। होम ही मोक्ड जेंटली, वो होम का नाम देते हुए जेंटल स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। यस व्हाट एल्स बट होम, क्या घर उनके लिए क्या है, सर्वेंट के लिए क्या एक घर होता है क्योंकि उन्हें तो नौकरी करनी है तभी खाना मिलता है। तो yes, what else but home? It all depends on what you mean by home. Of course, he is nothing to us and anymore. That was the house that came a stranger to us out of the woods, born out of the trail. तो यहाँ क्या है, जो घर होता है सर्वेंट के लिए घर क्या होते हैं, उसके लिए जंगल में जैसे शिकारी लोग उसका पीछा कर रहे होते तो उसको एक एकांत स्थान चाहिए। तो अजनबियों के लिए एक छिपने का एक रास्ता हुआ कि कैसे वो अपनी लाइफ को लीड करेगा। होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ तुम जाओगे विश्वास के साथ में और वहाँ तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओगे। लेकिन सिलास के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलास तो अकेला है, सिलास तो अजनबी है बिल्कुल, क्योंकि उसको वो कहाँ से आया है और उसकी क्या बर्थ प्लेस है वह नहीं जाना, उसको नहीं जानते हैं जो उसके मालिक हैं।
तो उसके लिए घर का क्या मतलब है, क्योंकि वह और लोगों के घर में कार्य करता है, उसका अपना कोई घर नहीं है। I should have called it something you somehow haven't to deserve. कभी कभी कुछ लोग डिजर्व करते हैं, किसी को नहीं मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। Warren leaned out and took a step or two, picked up a little stick and brought it back. वॉरेन जो है उठता है और एक स्टिक उठाता है, brought it back, वापस रखता है, and drop it in his hand, और अपने हाथ से तोड़ता है, close it by उछालते हुए। सिलास has better claim on us to think. सिलास जो है better claim है, जैसा कि हम सोचते हो, than on his brother. जैसे कि हमें पता चला है कि उसका भाई जो है उसके लिए, मतलब वो अकेला नहीं था, सिलास का एक भाई भी था। 13 little miles as the road winds would bring him to his door. और वह ज्यादा दूर नहीं था, 13 little miles दूर था वहां से। सिलास has walked that far, no doubt. वहां तक सिलास भी दौड़ सकता था, कि कोई डाउट नहीं है कि सिलास भी वहां तक जा सकता था। Why didn't he go there? है वहां क्यों नहीं गया? His brother's rich, उसका ब्रदर तो बहुत रिच था। A somebody director in the bank, जैसे कि जानते हैं कि वो किसी बैंक में एक डायरेक्टर की पोस्ट पर था। तो जब इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला है, तो क्यों वह अपने भाई के पास नहीं गया होगा? He never told us. We know it though. I think his brother ought to have. Of course, I will see to that if there is need. He ought of right to take him in, and might be willing to. He may be better than appearances, but have some pity on Silas. Do you think if he had any pride in claiming kin or anything he looked for from his brother, he would keep so still about him all his time? तो कभी उसकी बातों से कभी नहीं लगा कि वो प्राउड फील करता है, इतने बड़े पर्सन का वो भाई होने के बाद में भी कभी उसने अपनी लाइफ में कभी प्राउड फील नहीं किया। कभी हमें नहीं बताया कि वह इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला है, लेकिन वो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट था कि वह कभी अपने भाई के पास नहीं गया। I wonder what's between them. मैं मुझे आश्चर्य होता है। I am surprised why he hasn't gone to besides his brother. I can tell you Silas is what he is. Silas जो मैं बता सकती हूँ कि Silas वह है, he wouldn't mind him, कभी भी बुरा नहीं माना होगा, but just the kind that niece folk can abide. जैसे कि मैं सोचती हूँ कि जो उसके रिश्तेदार होंगे उन्होंने कभी उसको विदा नहीं किया होगा, छोड़ा नहीं होगा। He never did a thing so very well. तो मैं इस रीजन से नहीं छोड़ा होगा कि सिलास बुरा व्यक्ति होगा। सिलास बुरा व्यक्ति नहीं था। He don't know why he isn't quite as good. हम वह नहीं जानता था कि वह कितना अच्छा था। As anyone, जैसा हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। What bless though he is. He won't be made sent to please his brother. उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए उसके भाई को कभी शर्मिंदा होना पड़े। I can't think she ever hurt anyone. और मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उसने कभी किसी के साथ में बुरा बिहेव किया हो। No, but he's hurt my heart the way he made. लेकिन हाँ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हो गई हूँ कि जैसा वो लेटा हुआ है उसको देखकर मुझे हर्ट हो रहा है। आज उसने मुझे हर्ट कर दिया है। And rolled his old head on his sharp edged chair, और उसने अपने सिर को क्या है घुमाया हुआ है और sharp edged chair में उसमें मुड़ा हुआ है। Wouldn't let me put him on the floor. You must go in and see what you can do. I made the bed up for him there tonight. मैं उसके लिए क्या है आज रात बेड मैं उसको प्रिपेयर कर दी। You will be surprised at him. तुम्हें उसको देखकर बहुत ही सरप्राइज होगा। How much he is broken. कितना टूट चुका है वह, अपनी परिस्थितियों में कितना टूट चुका है। His working days are done. उसके जो working days है has completed totally. वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। I'm sure of it. और मुझे भरोसा है, मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है। I am not be in a hurry to say that. मुझे जल्दी नहीं होगी है कहने में कि I haven't been go back see of yourself. But Warren, please remember how it is. He's come to help you did the widow. मुझे याद है कि वह कितना अच्छा व्यक्ति था जब तुम मेरे बना रहे होते थे, उस टाइम वह तुम्हारी हेल्प करता था। उसके पास एक प्लाट होता था। You mustn't laugh at him. तुम्हें नहीं हंसना चाहिए उस पर।
he may not speak of it, मैं जानती हूँ कि वह इस पर कभी अब बात नहीं करेगा, and then he may, तब I will still and see if that small sailing cloud will hit or miss the moon. और जो है अब देखा हमने कि चंद्रमा के आगे एक छोटा सा बादल आ गया है, it hit the moon, वह क्या है कि मून को हिट कर रहा है जैसे। देन देयर वर देयर थ्री देयर, तो वहां पर तीन लोग हैं मेकिंग अ डिम रो। अब क्या है, रोशनी क्या है, डिम हो गई है। क्यों? द मून जो चंद्रमा है और लिटिल सिल्वर क्लाउड है, वो लिटिल सिल्वर क्लाउड कैन बी कंपेयर्ड विद द सोल ऑफ सिलास एंड सी, जो मैरी है। यहाँ तीन चीजें हैं। तो वन रिटर्न, वन वापस आता है, टू सून इतनी जल्दी, सीम टू हर बैक देखता है, स्लिप टू हर साइड, और स्लिप टू हर साइड उसकी तरफ आता है, कोट अप हर हैंड, और उसका हाथ पकड़ता है, स्लिप होता है वो, और उसका हाथ पकड़ता है और वेट कहता है, वेट करता है। वॉरेन सी क्वेश्चन वह वॉरेन से पूछती है कि क्या हुआ। तो लास्ट में क्या होता है, उसकी उसे पता चलता है कि सिलास नो मोर, मर चुका है। और दोनों अवाक रह जाते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। एक अच्छे नौकर का अंत हो गया, उसकी डेथ हो गई है। वह अपनी पूरी लाइफ में उसने इतना कठिन परिश्रम किया है, कभी किसी के साथ में बुरा बिहेव नहीं किया, हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसने अपने दिनों को स्पेंड किया हुआ है। तो ये है आपकी पोयम द डेथ ऑफ अ हायरमैन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।